शहर से बहुत दूर एक सुनसान सा गांव बसा हुआ था। ये गांव दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता सब कुछ बदलने लगता। हवा धीमी हो जाती और आवाजें जैसे अपने आप चुप हो जाती। गांव के बिल्कुल बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी हुई, अंधेरी और बिल्कुल अकेली। लोग कहते थे जो भी रात के वक्त इस हवेली के अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। उस रात दो दोस्त उस हवेली के अंदर गए। भाई, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। यहाँ हवा भी अलग सी महसूस हो रही है। शांत रहो, सिर्फ डर है और कुछ नहीं। यह हवेली पुरानी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जिंदा है। हाँ। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये ठंडक मौसम की नहीं थी, ये ठंडक धीरे धीरे दिल के अंदर उतर रही थी। सुन, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्लीज यहां से चलते हैं। मुझे भी ठंडक महसूस हो रही है। अंधेरे में एक भारी सी आवाज गूंज उठी। ये आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। अंधेरे से धीरे धीरे एक आदमी सामने आया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, आंखें हल्की सी चमक रही थी और चेहरा बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल बेजान। हवा अचानक तेज हो गई, दरवाजे जोर से बंद हो गए, दिल बहुत तेज धड़कने लगा। आता है वो यही रह जाता है। भूत धीरे धीरे पास आया, इतना पास कि उसकी सांस महसूस होने लगी। वो सांस ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। डर के बावजूद कहीं अंदर एक छोटी सी हिम्मत बाकी थी, और उसी हिम्मत के साथ एक फैसला लिया गया। उस इंसान ने भागना नहीं चुना, उसने सामना करना चुना। भागने से कुछ नहीं होगा। अगर हम यहीं रुक गए तो ये और पास आ जाएगा। बस सुबह राज गांव के पंडित से मिलता है। वो भूत डर से जिंदा है। अगर तुम उसका सामना करोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा। पंडित राज को एक घंटी और मंत्र देता है। रात को राज हवेली में वापस जाता है। भूत फिर सामने आता है। तुम वापस कैसे आए? हाथ में एक घंटी थी और जुबान पर मंत्र। घंटी बजी, मंत्र पूरी हवेली में गूंज उठा। आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ
हवेली तुम्हारी नहीं। सुबह हवेली शांत थी, कोई आवाज नहीं, कोई ठंडक नहीं। राज और अमित हवेली से बाहर निकलते हैं। पहली बार हवेली सिर्फ एक पुराना घर लग रही थी। अब यह हवेली भूत मुक्त है। डर को सामने से भगा दिया जाए तो भूत भी भाग जाता है।